न छट रहा क्यों तिमिर घनेरा, वितान भ्रम का तना हुआ है। जलेश रवि को निगल गया या स्वयं ही रवि अनमना हुआ है। हजार प्रश्नों का एक उत्तर है, ज्ञान भ्रम को करे निरुत्तर। हमारे अंदर का सूर्य डूबा, तभी अंधेरा घना हुआ है। हमारे अंदर का सूर्य डूबा, तभी अंधेरा घना हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं बीरेंद्र कुमार यादव मुंबई से। देश के जाने माने गीतकार आदरणीय अरुण तिवारी भैया के साहित्यिक पटल गीत गोपाल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार हम परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं, कठिनाई के समय से गुजर रहे होते हैं, और हम कठिनाई और इस परेशानी का दोषी किसी बाहर वाले को मानते हैं। लेकिन जब ठीक से पड़ताल की जाती है तो हमारे अंदर ही उसका दोष और निवारण दोनों मिलता है। कई बार इसमें कुछ हमारे अपने हमें उभरने में मदद करते हैं। हमारे बीच ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। कवि महेश्वर तिवारी कहते हैं कि एक तुम्हारा होना क्या क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। आज मेरे साथ क्या बात है, वाह। जी, आज मेरे साथ दो गीतकार साहित्यकार, अरुण भैया के अलावा दो गीतकार साहित्यकार आपको दिखाई देंगे। रवि भाई तो जुड़ गए हैं और मेरे ख्याल से थोड़ी देर में जो मनोज भैया भी जुड़ेंगे। तो ये जो दो साहित्यकार अभी आपको मिलेंगे, इनसे मुझे जिस प्रकार का स्नेह प्राप्त हुआ, उससे कई चीजें बड़ी आसान हो गई। मेरे गीत की जो दो पंक्तियां हैं कि है इतना आसान नहीं सब जितना तुम हो कर देते, है इतना आसान नहीं सब जितना तुम हो कर देते। जैसे एक तपस्वी को जैसे एक तपस्वी को ईश्वर मन चाहा वर देते, है इतना आसान नहीं सब जितना तुम हो कर देते। मित्रों, आज पहला नाम श्री रवि यादव, रवि जी, जो कि मुंबई में एक बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ एक बड़े गीतकार हैं। और रवि जी के जो दोहे हैं वो तो लाजवाब हैं। उनका एक दोहा है कि इतना भी मुश्किल नहीं रह पाना इंसान, इतना भी मुश्किल नहीं रह पाना इंसान, खुद की सीमा खुद अगर खुद पर राखूं तान। वाह, अद्भुत। रवि भाई अपना खुद का एक फेसबुक पेज बहुत चलाते हैं। अपने पटल पर नित्य देश के ख्याति लब्ध हस्तियों को बुलाकर उनकी कई अनसुनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में एक्टर आदरणीय आशुतोष राणा साहब आए थे। इस तरह अनगिनत बड़ी हस्तियां, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो ये समय ही खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी कमेंट के माध्यम से रवि भाई का स्वागत करें। स्वागत है रवि भाई। मित्रों, बहुत बहुत आभार वीरेंद्र भाई। और हमेशा ये होता है कि हमेशा आपको मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में और आपका नाम वहां से लेता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस पटल पर हूँ, क्योंकि ये जो पटल है गीत गोपाल, मैं लगातार यहाँ सुनने भी आता हूँ। हमेशा मैं सुनने आता हूँ। आदरणीय तिवारी जी बहुत अच्छा पटल ये चला रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर के जो साहित्यकार हैं उनको बुलाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे जैसे छोटे से कलाकार को भी आपने याद किया। अरे नहीं। तो सबसे पहले आप दोनों को प्रणाम, और पटल से जितने भी इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। वीरेंद्र भाई ने थोड़ा सा जो है वो प्यार में, अपनेपन में जो है जो परिचय दिया है, उससे बहुत छोटा हूं मैं। बस आपकी सबकी दुआएं बनी रहें, ये हैं। तो मुझे लगता है कि
जब जी तक मेरे ख्याल मनोज से भाई आते मैं शुरू करूं, मुझे शुरू करना चाहिए। एक मिनट, वैसे मेरे भी ख्याल मेरा से क्रम तो उनसे पहले ही मनोज आएगा, मैं भैया छोटा हूं। जुड़ रहे हैं। मनोज भैया मेरे ख्याल से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, तो अभी जी, आ गए हैं भैया। भैया हाँ, नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम। भैया नमस्ते। हाँ, अभी मित्रों, ये जो दूसरा चेहरा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि काव्य के क्षेत्र में उनको किसी परिचय की आवश्यकता है। मनोज भैया जो हैं, उनकी चार पंक्तियां अगर मैं आपके सामने रखूं कि बिना बरसे कभी बादल कोई बादल नहीं होता, न जिसमें प्यार का कोई निशा आंचल नहीं होता, और सजन की आंख में सजकर कभी देखा नहीं जिसने, वो केवल रंग काला है कभी काजल नहीं होता। क्या लाजवाब पंक्तियां मनोज भैया की कलम क्या से। बात। देश और विदेश के सभी बड़े मंचों पर मनोज भैया की उपस्थिति रहती है। भैया आपका पटल पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं जो हूँ आज थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में जुड़ा हूँ, और जुड़ना तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल 100% जुड़ना ही था, क्योंकि जहाँ रवि यादव जी और वीरेंद्र भाई, मेरे छोटे भाई जैसे लोग इतना प्रेम करने वाले जहाँ उपस्थित हों, वहाँ मैं ना जुड़ूं तो ये तो हो नहीं सकता। और इस वक्त मैं घर भी नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा, जितने मैं वीरेंद्र जी, जितने मैं घर जाता उतने कार्यक्रम काफी सारा निकल जाता। तो मैंने निश्चय किया कि एक मित्र हैं मेरे, मैं अभी घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हूँ। मेरे एक मित्र हैं और वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, विजय प्रेमी जी। तो उनसे मैंने विनती की कि मैं जो हूँ एक कार्यक्रम है मेरा, मैं करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए स्थान का इंतजाम करिए। तो उन्होंने बैठने की और ये व्यवस्था दी है, और उनका धन्यवाद करते हुए जो मेरे तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, जो इस पटल को प्रेम करते हैं, सभी को नमन करता हूँ। रवि यादव जी जो हमेशा मुझे इतना स्नेह देते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जो जो भी इस समय जुड़े हुए हैं, मांडवी मिश्रा जी, मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, सुभाष सिंह जी जुड़े हुए हैं, ज्ञान चंद जी जुड़े हुए हैं, अरुण भैया लगातार जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और सबसे एक आग्रह है कि इसको शेयर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, उनको ये गीत हमारे पहुँचेंगे, हमारे मेहमान जो यहाँ पर, उनके गीत उन तक पहुँचेंगे, तो सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल पाएगा। सो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये आग्रह है सभी से। अब माँ शारदे को नमन करते हुए मैं काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा। रवि भाई के बारे में जिससे भी बात की है, सबका और मेरा भी यही मानना है कि इतना नाम होने के बावजूद रवि भाई बड़ी विनम्रता और सरलता के साथ बात करते हैं, मिलते हैं। ऐसा मित्र ईश्वर सभी को दे। तो अपनी चार पंक्तियों से मैं रवि भाई को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि जिसकी जितनी भी आशाएं निहित कई है परिभाषाएं, और सरल वही जो वाह, हृदय खोल दे, लगा गले जो मित्र बोल दे। स्वागत है रवि भाई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका। और पटल से जुड़े पुनः सभी जो मेरे वरिष्ठ हैं, जो साथी, उनको प्रणाम करता हूँ। मनोज भैया आ गए हैं मंच पर, तो ये गरिमामय हो गया। मनोज भैया, मैं ये बता दूं कि मैं जब भी कुछ चीजें लिखता हूँ या कहीं अटकता हूँ, तो मैं मनोज भैया को फोन कर करके पूछता हूँ, तो उनके सामने सुनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरुण तिवारी जी जैसे गुणी सामने हैं, वीरेंद्र भैया जैसे लोग हैं, तो मुझे जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं रखता हूँ आपके सामने। कि स्वागत आप। जो बात आपने कही अभी, मुझको मिला ज्यादा है, मैंने दिया कम है, उससे ज्यादा मिला है। और उस पर है कि भैया दो चार से दोहे रखता हूं पहले कि उनसे खूब निभाइयो जिनसे तुमको आस। मैं अपना जीवन इस दर्शन पे जीता हूं कि
उनसे खूब निभाइयो जिनसे तुमको आस, पर उनको ना भूलियो जिनकी तुम हो आस, पर उनको ना भूलियो जिनकी तुम हो आस। उनसे खूब निभाना चाहिए जिनसे हमारा काम पड़ता है, लेकिन जहां हम कहीं ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां किसी को लगता है कि हम उनकी आस हो सकते हैं, तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि वहां पे होना चाहिए। एक दो कुछ दो चार दोहे वीरेंद्र भाई, क्योंकि आपने तो सारे प्रोग्राम सुने हुए, तो मैं आपसे बच के कहाँ जाऊंगा। कुछ दोहे रखता हूँ जो आपने नहीं सुने होंगे, शायद मुझे उम्मीद है सुनाई नहीं, वो रखता हूँ मैं। भैया आशीर्वाद आपका कि स्वागत स्वागत। मुझको मेरी नींव का, मुझको मेरी नींव का है पूरा अभिमान, मुझको मेरी नींव का है पूरा अभिमान, तेरी भी बुनियाद का पर मैं करता मान, तेरी भी बुनियाद का पर मैं करता मान। सारा जातिवाद खत्म है, सारे धर्म के झगड़े खत्म है, मुझे बहुत अभिमान है मैं जहां पैदा हुआ हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी भी बुनियाद को प्रणाम करता हूं, बस ये हो जाए। और नहीं जरूरी स्वर्ण ही निकले हर एक बार, नहीं जरूरी स्वर्ण ही निकले हर एक बार, कई पुराणों में सड़न भी लेती आकार, कई पुराणों में सड़न भी लेती आकार, महानगर में झांकता मुझ में मेरा गांव, महानगर में झांकता मुझ में मेरा गांव, धूप ताप और धूप ताप और धूप ताप और ताप में बनता मेरी छाँव, जितना हासिल है करो उतने का आभार, जितना हासिल है करो उतने का आभार, उतने की भी आस में याचक एक संसार, उतने की भी आस में याचक एक संसार। बीच में दो चार शब्द आगे पीछे हो गए तो भैया ने पकड़ लिए होंगे जरूर। और किसानों को लेकर बहुत हमेशा बात होती है, उस पर पिछले दिनों एक दोहा लिखा था कि हलधर की तारीफ यूं, हलधर की तारीफ यूं करता खूब जहान, हलधर की तारीफ यूं करता खूब जहान, लेकिन उसकी वेदना कोई सका ना जान, लेकिन उसकी वेदना कोई सका ना जान। और नारी के व्यक्तित्व पर दो तीन दोहे रखता हूं, बीच में कुछ नए दोहे लिखे थे कि पिता पति संतान के रही हाथ में डोर, पिता पति संतान के रही हाथ में डोर, नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर, नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय, बस्ती में जंगल जिए क्या कमाल, जीवन हाय। क्या बढ़िया लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और
बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार दोहे और रखता हूँ कि हाँ शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन, क्या बात है, बहुत शब्द सुंदर, बहुत तंत्र सुंदर। के राज में कौन सुनेगा मौन, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, बहुत अच्छे। पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ। बहुत सुंदर। और दो दोहे मैं प्रेम के रख के फिर दोहों को विराम देता हूं कि क्या बात। उसने बोला अलविदा, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। और आप तो घर से जुड़े हैं वीरेंद्र भाई, तो पूछिएगा नहीं किसके लिए लिखा है। दोहा सुना देता हूँ कि जी। मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। एक दोहा पिता को समर्पित करता हूं और दोहों को विराम देता हूं कि पग पग मेरे संग चली बाबूजी की याद, अभी जो है वो पितृपक्ष भी चल रहा है, मतलब इस समय तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो हम सब अपने माता पिता को याद करते ही हैं कि पग पग मेरे संग चली, पल पल मेरे संग चली बाबूजी की याद, पल पल उनके संग जिया मैंने उनके बाद, हर पल उनके संग जिया मैंने उनके बाद। बहुत बहुत आभार। ये कुछ दोहे मैंने रखे, और अगर इजाजत हो तो अगर समय के हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि क्या हम फर्स्ट राउंड में मैं यहाँ रुकूं या मुझे कुछ और सुनाना है, जैसा आपका आदेश हो। अभी मनोज भैया मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो अच्छा, आप एक गीत रखिए फिर। मैं एक गीत रखता हूँ। जी, मैं एक गीत रखता हूँ। और मनोज भैया के साथ ये बहुत, उन्होंने सच कहा, उनके बाद बोलता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं। अगर कहीं कमिट करते हैं तो कितनी भी भाग दौड़ हो, देखिए मित्र के घर पे बैठे हैं, मुश्किल है। हालांकि आज आपके दोनों ही जो मतलब आमंत्रित कवि हैं, दोनों अपने अपने घर से बाहर है। मैं मुंबई से बाहर हूँ, मनोज भैया भी इस समय घर से बाहर हैं, तो उनकी मुश्किलें समझी जा सकती हैं। बिल्कुल भैया, एक छोटा सा गीत रखता हूँ सामने। जी 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 जी। मेरी आवाज वीरेंद्र भाई ठीक आ रही है क्या? एक बार जरा। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक आ रही है, बल्कि आप बहुत प्यारे भी लग रहे हैं हमेशा की तरह। कोई नई बात नहीं आपके लिए, आप तो ये बात सुनते ही रहते होंगे कि आप बहुत प्यारे लिख, आप लिखते तो नहीं, अच्छा आप लगते भी बहुत कमाल है। एक गीत सुनाता हूँ मैं, देखता हूँ मुझे कितना याद आता है। बुजुर्गों पे कहना गलत होगा, जब आदमी को अपनी पारी खेल चुका होता है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि अरे वो हो गया, उसका चूक गया, वो चूक पूरा बीत चुका। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस आदमी ने, जिंदगी जीना कोई आसान काम नहीं है साहब, पूरी जिंदगी जी है, तो हम उस सम्मान के साथ भी उससे बात कर सकते हैं। हमारा अपना अपना नजरिया है सबका कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, कि आंधियां हमने देखी है, बवंडर हमने झेले हैं,
मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। आंधियां हमने झेली हैं, बवंडर हमने देखे हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। दिलों में आग है बाकी, अभी परवाज है बाकी, दिलों में आग है बाकी, अभी परवाज है बाकी, जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। इसका एक अंतरा रखता हूं। गए लम्हों की यादों का हमेशा दिल में मौसम है। गए लम्हों की यादों का हमेशा दिल में मौसम है। कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है। कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है। कई ख्वाबों को हासिल है चमकते ताज मंजिल के। हर ख्वाब तो पूरा नहीं होता, कुछ हो जाते हैं कि कई ख्वाबों को हासिल है चमकते ताज मंजिल के। कभी कोई ख्वाब टूटा सा पशेमा हो मचलता है। कभी कोई ख्वाब टूटा सा पशेमा हो मचलता है। सफर की जीत है अपनी, सफर की हार भी अपनी, सफर की जीत है अपनी, सफर की हार भी अपनी। जमीनों आसमां दोनों खुशी से ही निभाए हैं। जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। और इसका एक अंतरा खास तौर पर अपने बड़ों की तरफ से रखना चाहता हूँ, इस युवा पीढ़ी के लिए कि कहते ना माँ बाप तो हमारा जो है साथ कर्ज है, उनका कर्ज नहीं, वो हमारा फर्ज है। नहीं है कर्ज हम कोई, तुम्हारा फर्ज है हम तो। नहीं है कर्ज हम कोई, तुम्हारा फर्ज है हम तो। निभाने हैं भुलाने हैं, ये तुम समझो ये तुम जानो। निभाने हैं भुलाने हैं, ये तुम समझो ये तुम जानो। खजाना हम दुआओं का तजुर्बा जिंदगी का है। खजाना हम दुआओं का तजुर्बा जिंदगी का है। उठाने हैं भुलाने हैं, ये तुम समझो ये तुम जानो। किसी दिन गुमशुदा होकर, बहुत बहुत आभार भैया। किसी दिन गुमशुदा होकर निकल जाएंगे उस पथ पर, जहां जो भी गए हैं वो कभी ना लौट पाए हैं। जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। आंधियां हमने देखी हैं, बवंडर हमने झेले हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। दिलों में आग है बाकी, अभी परवाज है बाकी, जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत सुंदर गीत। वाह, वो सावन वाली पंक्ति एक बार फिर से गुनगुना दीजिए, तो सावन वाली बस जी। रवि भाई, गए लम्हों की यादों का जी।
मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये पंक्ति बिल्कुल अभिधा की है, लेकिन ये रचनाकार की उसकी उसकी काबिलियत होती है कि वो अभिधा की पंक्तियों को कैसे जो है वो महत्वपूर्ण कविता की पंक्ति बना देता है, अद्भुत कविता बना देता है। इन पंक्तियों में ये देखने को मिला है। एक बार फिर से एक बार गुनगुना दीजिए। गए लम्हों की यादों का हमेशा दिल में मौसम है, कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है, कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने इतना हौसला बढ़ाया मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। जामवंती मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, अजय भाई जुड़े हुए हैं, नरेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, अरुण भैया लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एलबी तिवारी अक्षी जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार, अनुरागी जो जुड़े हुए हैं। जितने भी कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका नाम ले पाऊँ। डॉक्टर मधु जी जुड़ी हुई हैं, सरला तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, जामवंती मिश्रा जी, बहुत सारे, ब्रजेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बहुत सभी का बहुत बहुत आभार जो अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मनोज भैया को गीत पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा। मनोज भैया इतने बड़े गीतकार हैं, रचनाकार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आज भी वो खूब पढ़ते हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक सीख है कि अगर शीट्स पर जाना है और वहाँ निरंतर बने रहना है तो लिखने के साथ साथ नित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। भैया के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां पढ़कर उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो मिला है नहीं वह अनायास है, जो मिला है नहीं वह अनायास है, इसके पीछे छिपी मरुथली प्यास है। जो मिला है नहीं वह अनायास है, इसके पीछे छिपी मरुथली प्यास है। और कोई जीवन नहीं बढ़ सकेगा अगर, कोई जीवन नहीं बढ़ सकेगा अगर रुक गई अनवरत चल रही श्वास है। भैया स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन आप करते हैं और कविता के प्रति आपकी आस्था, निष्ठा और लेखन वो बहुत ही स्तुत्य है, प्रयास योग्य, प्रशंसनीय है। और जिसकी आस्था कविता में होती है वो आस्था अवश्य रंग लाती है और आप बहुत अच्छे रचनाकार बनने के जो है वो पथ पर अग्रसर हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण लोग सुन रहे हैं, सभी को नमन करता हूं और 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं जी। और जब कार्यक्रम की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं अगर रवि जी कार्यक्रम में है तो मैं उनके साथ ही करना चाहूंगा, कार्यक्रम उनके साथ ही रहना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य भैया। क्या मिला दर्द को आंगन में झुकाने, क्या मिला दर्द को आंगन में समाने वालों, क्या मिला पीर को होठों पे सजाने वाले, क्या मिला दर्द को आंगन में लगाने वाले, क्या मिला पीर को होठों पे सजाने वाले। मैं तो दिन रात तेरा नाम लेके जीता हूँ, मैं तो दिन रात तेरा नाम ले के जीता हूँ। मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले, मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले, मेरी हर सांस को अनुप्रास बनाने वाले। और कुछ एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात जी। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, आपको वो मैं समझता हूँ अच्छा लगेगा। और जो मेरे युवा मित्र सुन रहे हैं, विशेष तौर से युवा मित्रों के नाम ये गीत करना चाहता हूँ। और शायद आपने ये जो है ये गीत पहली बार सुना हो, लेकिन
मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की, और आप जो है इसको पूरा मन देंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो भैया आपने कई बार सुना होगा कि पानी पी पी के सुनाया गया या कोसा गया, आज पानी पी पी के सुनेंगे वीरेंद्र भाई। देखिए उन्होंने पानी रखा हुआ है बाजू में। नया सा गीत है, थोड़ा जी सा सर। कहीं विस्मृति ना हो, इसलिए स्वागत। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जी जी स्वागत। प्यार में इतना गहरे डूबी, प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, हाय बदनाम हो गई। प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, हाय बदनाम हो गई। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आइए जी आप, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। मैं सोचता हूं कि जो जिस तरह से गीत में पढ़ता हूं, एक स्वर ऊपर से पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। जी प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, हाय बदनाम हो गई। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आइए जी आप, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आइए जी आप, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। और कामना का विष घूंट नहीं पिया जिसने भी, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता। सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़कर, सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़कर, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता। हर एक तुम्हारी प्यास भावनाएं मांगती हैं, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता। प्यार किया जब एक कली ने, प्यार किया जब, प्यार किया जब एक कली ने, गुल से वो गुलफाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। प्यार किया जब एक कली ने, गुल से वो गुलफाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और मेरी आवाज सही आ रही है अभी भाई? जी भैया, जी भैया, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज गीत सही आ रही है? भी अच्छा और बहुत आवाज बिल्कुल सुंदर। क्लियर है भैया। लेकिन इनकी आवाज भी सब बहुत अच्छी। स्पष्ट है, स्पष्ट है। पता नहीं कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। कोई नहीं, आप पढ़िए भैया। मुझे लगता है शायद उनका जो कनेक्शन है वो कटा है, जुड़ जाएंगे। हाँ, वो 1 मिनट में जुड़ जाएंगे। दरअसल हाँ, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो आती रहती हैं, और हम अब सब आदी बिल्कुल। हो गए हैं उसके। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी लेकिन मैं एक चीज, हाँ, क्या मनोज भैया के बारे में एक बात है कि मनोज भैया जितने ऊंचे स्वर में दोहे पढ़ते, मैंने हाँ, उनके दोहे सुने हैं, आ गए हैं भैया, वो कमाल, मतलब उतना ऊंचा सुर मैं उनको मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ सुनने के लिए। जी भैया। मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ रवि भाई। जी प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आइए जी आप, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खिलता। और कामना का विष घूंट नहीं पिया जिसने भी, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता। सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़कर, सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़कर, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता। हर एक कुंवारी प्यास भावना ये मांगती है, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता। प्यार किया जब एक कली ने, प्यार किया जब एक कली ने, गुल से वो गुलफाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और बंद देखिए,
झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। और प्रेम का खुमार जब चढ़ता है तन में तो कामना के जंगलों में आग लग जाती है। कामना के जंगलों में आग लग जाती है। लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है। लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है। सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता, सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता, शीरियों को आज फरहाद नहीं मिलते हैं। प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता, प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता, प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता। अभी अभी सूरज निकला था, अभी अभी सूरज निकला था, अभी अभी सूरज निकला था, इतनी जल्दी शाम हो गई, है बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और वीरेंद्र भाई, मैंने एक प्रेम की परिभाषा देने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने परिभाषा दी है जी। और इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह से ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, इसी तरह से प्रेम का भी बखान नहीं किया जा सकता। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग लग जाएं तो भी प्रेम की परिभाषा नहीं दी जा सकती। लेकिन हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी विचारधारा में उससे योगदान देना चाहिए। एक परिभाषा मैं देता हूं प्रेम की। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। और बार बार गर्मी में आग से नहाइए या, बार बार गर्मी में आग से नहाइए या, कोमल कली पे तलवार धर दीजिए, कोमल कली पे तलवार धर दीजिए। एक बार नहीं बार बार हारता हूं मन, एक बार नहीं बार बार हारता हूं मन। प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी। एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, उसे शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी, उसी शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी। परदेसी भंवरे की खातिर, परदेसी भंवरे की खातिर, तितली जब नीलाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और गीत का समापन बंद पढ़ना चाहता हूं जी। और पता नहीं क्यों ये एक प्रश्न मेरे मन में घूमता था। युवाओं को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, प्रेम को लोगों ने समझ क्या लिया है, लेकिन प्रेम है क्या वास्तव में, इस बंद में निवेदित करना चाहता हूं मित्रों। और जो लोग सुन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग सुन रहे हैं इस पटल पर, और उनसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। है बदनाम हो गई, कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन, कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन, तन जैसे नागिन की वासना का नाम है। कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन, तन जैसे नागिन की वासना का नाम है। और व्यर्थ प्रेम नाम को न बदनाम करिएगा, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है। प्रेम बस मन की पवित्रता का नाम है, प्रेम बस मन की पवित्रता का नाम है। वासना एक कामना की पालना का रोग है, वासना एक कामना की पालना का रोग है। प्रेम बिना कुछ नहीं, प्रेम ईश नाम है जी, प्रेम बिना कुछ नहीं, प्रेम ईश नाम है जी। प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है, प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है, प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है। एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, रात फिर निष्काम हो गई। ये है प्रेम। प्रेम वासना को नहीं भड़काता है,
प्रेम तो वासना की तृप्ति का नाम है, वासना को तृप्त कर देता है, उसको सुप्तावस्था तक ले जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। और जब कामना ही समाप्त हो जाए तब वो ईश्वरीय रूप हो जाता है। एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई, है बदनाम हो गई। प्यार में इतना गहरे डूबी, मीरा खुद घनश्याम हो गई, है बदनाम हो गई। और बहुत सारे मित्र जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आप उनके बारे में बता सकते हैं, आपने देखा है। और अभी क्या बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बहुत सुंदर गीत भैया, मुकेश कुमार अनुरागी जी जुड़े हुए हैं, सरला तिवारी जी जुड़ी हुई है, सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेश नाथ जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एलबी तिवारी, अरुण तिवारी भैया लगातार जुड़े हुए हैं, जामवंती मिश्रा जी जुड़ी हुई है। अरुण को मैं विशेष प्रणाम करना चाहता हूं कि वो जो है एक अच्छे कवियों की श्रृंखला को इसको आगे बढ़ाए हुए हैं, और उनको मैं नमन करता हूं। और वो ढूंढ ढूंढ के इस पटल पर अच्छे कवियों को और श्रेष्ठ कवियों को लाते हैं, और ये जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। बहुत ही उनको धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमें याद किया। जी, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो एक गीत मैं सामने रखता हूं। अभी मैंने सोचा था कि वीरेंद्र भाई से भी सुना जाए। जी जी, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। और मैं बहुत सम्मान से एक श्रेष्ठ रचनाकार को मित्रों आपको सौंपना चाहता हूं, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे वीरेंद्र भाई को जो गीत लिखते हैं और कविता की कई विधाओं में काम करते हैं, और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आपको आनंदित करें, अपनी कविताओं को आपके मन तक पहुंचाएं। स्वागत वीरेंद्र भाई जी। काफी दुविधा में था कि कौन सा गीत सुनाओ, नया गीत सुनाओ या पुराना गीत सुनाओ, प्रेम पर सुनाओ। तो अब मैं अभी जो मेरे मन में आया कि पुराना गीत ही सुनाता हूँ एक। तो ये आम आदमी का गीत है जो प्रेम वाला तो बहुत माफी के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं और मनोज भाई तो दोनों घर से बाहर हैं, हमने दोनों ने प्रेम में सुनाया। आप इस हिसाब से देख लीजिए कि अगर भाभी जी आसपास हैं तो प्रेम वाला फिर अपने हिसाब से सोच समझ के सुनाइए, नहीं तो फिर जो आपका मन करे वो सुनिए। हम तो बाहर ही बाद में वक्त बचेगा तो फिर उसमें देखा जाएगा। पहले एक आम आदमी का गीत सुनाता हूँ। दोनों में तो कोई संकट काल है नहीं। जी, तो स्वागत स्वागत स्वागत। ये एक आम आदमी की गीत है। हर वो मध्यम वर्गीय जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, सैलरी लेता है, टैक्स देता है, उसको ना गरीब कहते हैं ना अमीर कहते हैं। तो आप मेरे साथ महसूस करेंगे, आपको सच्चाई दिखाई देगी। सुनिएगा, गीत समर्पित करता हूँ। दिख रहे सब एक जैसे, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, जहां जाएंगे सब आप जैसी भीड़ वहां लगी हुई है। दिख रहे सब एक जैसे, भीड़ में गुमनाम हूं मैं। दिख रहे सब एक जैसे, भीड़ में गुमनाम हूं मैं। दिख रहे सब एक जैसे, भीड़ में गुमनाम हूं मैं। दिख रहे सब एक जैसे, भीड़ में गुमनाम हूं मैं। खास लोगों की नजर में आदमी एक आम हूं मैं। आदमी एक आम हूं मैं। बहुत बहुत आभार भैया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चा मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होता है, सपने बहुत बड़े होते हैं कि भाई हमको तो टाटा अंबानी जैसा कुछ बनना है। फिर कुछ मदद तो मिलती नहीं है, तो नौकरी करके कहीं सेटल हो जाएगा या छोटा मोटा बिजनेस करता है। उस पर मैंने लिखा है, सुनिएगा। चांद तारे ख्वाब सारे, चांद तारे ख्वाब सारे, आंखों में ही बंद हैं अब।
चांद तारे ख्वाब सारे आंखों में ही बंद हैं। अब रात दिन जब एक करता जुगनू मिलते चंद हैं। तब थोड़ा उजला थोड़ा मैला जैसे धुंधली शाम हूँ मैं। थोड़ा उजला थोड़ा मैला जैसे धुंधली शाम हूँ मैं। खास लोगों की नजर में आदमी एक आम हूँ मैं। आदमी एक आम हूँ मैं। अब ये जो आम आदमी है, ये जब नौकरी में होता है तो इसको बॉस अक्सर, हम सबको जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, तो बॉस जो कंपनी का मालिक होगा वो डांटेगा, तो हम उसे पलटकर जवाब नहीं देते और उसका कारण हम सब जानते हैं। तो उसी पर मैंने लिखा है, सुनिएगा। जिंदा रहने के लिए मैं रोज खुद को मारता हूँ। जिंदा रहने के लिए मैं रोज खुद को मारता हूँ। जीतना दिल रोटियों का इसलिए खुद हारता हूँ। खून का हर घूंट जैसे पी रहा एक जाम हूँ मैं। खून का हर घूंट जैसे पी रहा एक जाम हूँ मैं। खास लोगों की नजर में आदमी एक आम हूँ मैं। आदमी एक आम हूँ मैं। बहुत अच्छा, जी बहुत सुंदर। अब ये जो आम आदमी है, ये अपनी बेचारगी दूर क्यों नहीं कर पाता, अपने लिए आवाज उठा क्यों नहीं पाता है, उसको सुनिएगा अगले उसमें किस तरह से मैंने कहने की कोशिश की है। दूर कैसे होगी मेरी जिंदगी की यह उदासी। दूर कैसे होगी मेरी जिंदगी की यह उदासी। मैं असल मुद्दे भुलाकर मोहरा बनता सियासी। है सियासत आंकड़ों की वरना तो बेनाम हूँ मैं। है सियासत आंकड़ों की वरना तो बेनाम हूँ मैं। खास लोगों की नजर में आदमी एक आम हूँ मैं। आदमी एक आम हूँ मैं। अब इस गीत का अंतिम बंद आपके सामने रखता हूं। बहुत बढ़िया वीरेंद्र भाई। बहुत बहुत आभार भैया। ये आम आदमी जो है वो आवाज नहीं उठाना, उसका कारण है उसको तमाम तरह के डर होते हैं और हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। नौकरी जाने का डर है और कोई हमें किसी झूठे मुकदमे में फंसा ना दे, उस बात का तमाम तरह के डर हैं। उसी पर ये अंतिम बंद गीत का आपको समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जो मिला है खो न जाए, डर मुझे इस बात का है। जो मिला है खो न जाए, डर मुझे इस बात का है। और भूख सत्ता की उन्हें है, खेल यह जज्बात का है। जो मिला है खो न जाए, डर मुझे इस बात का है। भूख सत्ता की उन्हें है, खेल यह जज्बात का है। और जानते हैं राज वो यह, डर का एक गोदाम हूँ मैं। जानते हैं राज वो यह, डर का एक गोदाम हूँ मैं। खास लोगों की नजर में आदमी एक आम हूँ मैं। आदमी एक आम हूँ मैं।
आदमी एक आम हूँ मैं। ये गीत भैया आपके सामने रखा मैंने। ये रवि बहुत भाई मेरे ख्याल से बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी भैया। जी मैं सुन रहा था, बैक स्टेज बैठा हुआ जी। बहुत सुंदर अच्छा विनोद भाई जी। ये बहुत एक्चुअली सुंदर। तो अभी समय की कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो मैं अरुण भैया से बोलूंगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो एक एक गीत और आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं रवि भाई और मनोज भैया? जैसा आप बोले। जैसा आपका आदेश हो। मतलब मुझे तो मनोज भैया को सुनना अच्छा ही लगेगा। मैं तो कितनी देर बैठ सकता हूँ उनके लिए। बताइए मनोज भैया। तो रवि एक भाई एक से गीत। सुनिए, बिल्कुल तो रवि भाई मैं, से सुनिए। हाँ रवि एक भाई से गीत और शुरुआत रखते हैं करते हैं। और तो एक बार, हाँ रवि भाई को एक बार और आमंत्रित करता हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रवि भाई की देखिए विनम्रता के बारे में तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। लेकिन रवि भाई का जो बात करने का तरीका है, उनसे प्रभावित हुए बगैर कोई रह पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो वसीम बरेली जी का एक शेर है, उसके साथ मैं रवि भाई को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। रवि भाई वाह, स्वागत है। क्या बात, वसीम साहब तो कमाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार आदरणीय अरुण तिवारी जी का, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा है। मैं कब से इंतजार में था कि गीत गोपाल से मुझको कब आदेश आएगा कि भाई आ जाओ। और जो मनोज भैया ने कहा, मैं आपको सच बताऊं, ये प्रोग्राम हम दोनों का परसों होने वाला था। मुझे परसों मनोज भैया का साथ मिलने वाला था, और क्योंकि मैं परसों ही दिल्ली पहुंचा हूं तो मैंने कहा कि शायद मुश्किल होगा। और मुझे मनोज भैया के साथ का चांस बिल्कुल छोड़ना नहीं, उनको सुनना हो जी या उनके साथ मंच साझा करना हो। यकीनन मतलब इतने सशक्त साहित्यकार के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैंने कहा भाई प्लीज मेरे लिए इतनी रिक्वेस्ट कर लो कि हम परसों रख लेते हैं। भैया अभी हमारे एक सम्मानित दर्शकों में से किसी ने लिखा था कि चाचा वाली कविता, अगर आपकी इजाजत हो तो वो सुना दूं, जी, स्वागत जो है। आपका आदेश हो, या गीत में ही रखना है? जी नहीं, स्वागत है, सुनाइए। भैया एक चाचा विषय पे कविता थी, बिना भूमिका के रखता हूं कि रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है। रिश्ता यूं तो वाह, चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है, लेकिन फिर भी कवियों से कविताओं से ये रिश्ता दूर बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है, लेकिन फिर भी कवियों से कविताओं से ये रिश्ता दूर बहुत है। सच भी वाह, कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ लिखा जाता है चाचा पर, सच भी है। जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। दूसरे के पिता, वो दूसरे के पिता जो किसी दूसरे के पिता होने से पहले बने थे हमारे चाचा, जो किसी दूसरे के पिता होने से पहले बने थे हमारे चाचा। चाचा वाह, जो अक्सर चाचा जो एक पीढ़ी के होकर भी अक्सर जीते हैं दो दो पीढ़ियां। जब खड़े होते हैं पिछली पीढ़ी के संग तो परिवार का संबल नजर आते हैं, अचानक से गंभीर और विराट नजर आते हैं। और जब घुलते मिलते हैं अगली पीढ़ी बच्चों के संग तो करते हैं खूब मस्ती और खूब धमाल मचाते हैं। करते हैं बहुत अच्छा। खूब मस्ती और खूब धमाल मचाते हैं। वो तमाम बातें, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, वो तमाम बातें जो माता पिता से कहने में पसीने छूटते हैं हमारे, वो तमाम बातें जो माता पिता से कहने में पसीने छूटते हैं हमारे, वो तमाम बातें जो माता पिता कहलवाना चाहते हैं हमसे या उगलवाना चाहते हैं हमसे, उन बातों के बीच चाचा किसी सेतु का कार्य करते हैं। उन तमाम बातों के बीच चाचा किसी सेतु का कार्य करते हैं। और कई बार तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है, और कई बार वाह, तो चाचा क्या को बात, बलि का बकरा बनाया जाता बलि का है, बकरा। अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है। हम सब ने ये किया होगा भैया बहुत अच्छा। कि कई बार जी तो हाँ, चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है
और अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है और देखते देखते चाचा दीवार के उस पार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे, जो कल तक सिर्फ हमारे थे, वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं थोड़ा सा भावों में बह जाता हूं जब ये कविता सुनाता हूं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है और देखते देखते चाचा दीवार के उस पार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे, वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए, उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए। हाँ, प्यार की दिशा बदल जाती है और कई दफा जायदाद बंटवारे की आग इस प्यारे से रिश्ते को निगल जाती है। बहुत खूब, बहुत कई दफा जायदाद बंटवारे की आग। बहुत बहुत शुक्रिया कि प्यार मरता नहीं उनका हमारे लिए। हाँ, प्यार की दिशा बदल जाती है और कई बार जायदाद बंटवारे की आग इस प्यारे से रिश्ते को निगल जाती है। मगर सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानी भुलाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानियां भुलाए नहीं जाने चाहिए। चाचा की मोहब्बतों के कर्ज, चाचा की कहानियों के कर्ज भी पूरी शिद्दत से उतारे जाने चाहिए। इसीलिए मैं जब भी मेरे पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं जब भी मेरे पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूँ, उसी समय में चाचा जी को भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। उसी समय में चाचा जी को भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। बहुत बहुत आभार भैया। और क्योंकि समय कम है, सिर्फ 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आपसे और जितने भी हमारे सब वरिष्ठ जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, उनसे ये आशीर्वाद मांगना चाहता हूं कि ऐसी अदा से गुजरे अपना जिंदगी का ये सफर, ऐसी अदा से गुजरे अपना जिंदगी का ये सफर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर। और ये सच में दिल से मांगता हूं मैं, जैसा वीरेंद्र भैया आपने भी कहा कि जमीन पे ही रहना है, फाइनली तो एक दिन जमीन पे ही आना है। कि दौलत शोहरत देना दे, ये तू जाने ये तेरी रजा, दौलत शोहरत देना दे, ये तू जाने ये तेरी रजा, छाँव हमेशा पाए लेकिन, छाँव हमेशा पाए लेकिन, आशीषों की मेरा सर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर। क्या है, ये आशीर्वाद जरूर मिलेगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और एक गीत के लिए भैया को आमंत्रित करूंगा। देखिए, गीतकार जो है वो प्रेम बांटने के साथ साथ गीतों के माध्यम से लोगों में ऊर्जा भरना, उन्हें जगाना, उन्हें सावधान करने का काम करते हैं। गीत ऋषि नीरज की 4 पंक्तियों से मैं बड़े गीतकार मनोज भैया को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा कि गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, बस सिसकते आंसुओं का कारवां रह जाएगा, अब आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। रह जाएगा। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। और समय बहुत तेजी से निकला जा रहा है जी, और बस एक गीत और है, कुछ नहीं है उसमें। अभी लोग कह भी रहे हैं, अरुण भैया से भी इजाजत ले ली है मैंने, तो उन्होंने कहा समय की कोई वो नहीं है। मैं इन दिनों मैंने जो है
सवैयों पे काफी काम किया है। मैं चाहता हूँ रवि भाई कुछ सवैये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, स्वागत। जब से सखी शाम सुनैन मिले, फिर धूल लगी सिगरी दुनिया। जब से सखी शाम सुनैन मिले, फिर धूल लगी सिगरी दुनिया। मन की कलियां बिहसी तन में, वह प्रेम पगी मिसरी बतियां। वह प्रेम पगी मिसरी बतियां। जग मंदिर का वह दीपक है, जग मंदिर का वह दीपक है, मन आंगन का वह एक दिया। दिन रात मनोज पुकार रही, गलियां गलियां रसिया रसिया। दिन रात मनोज पुकार रही, गलियां गलियां रसिया रसिया। इतराए रहे बड़ भाग लिए, गल में घन श्याम सुमोत दिन जो। चरणों तक से हम दूर रहे, वह मोर पखा सिर शोभित जो। तन का हर तंतु मनोज जला, तन का हर तंतु मनोज जला। अब सूख गया यह शोणित जो। इस बांसुरिया पर डाह करूं, इस बांसुरिया पर डाह करूं। मनमोहन का मन मोहित जो, मनमोहन का मन मोहित जो, मनमोहन का मन मोहित जो। हरि प्रेम सुपंथ को छोड़ गए, हम नेह के मार्ग रोज चले। तुम भूल गए सुख स्वप्न सभी, अपने ही हमें मधु स्वप्न पले। अपने ही हमें मधु स्वप्न पले। सखी श्याम मनोज नहीं मिलता, सखी श्याम मनोज नहीं मिलता, सखी श्याम मनोज नहीं मिलता। हम श्याम की बाट में हाथ मले, हम श्याम की बाट में हाथ मले। तुम ठाट से भोग रहे मथुरा, तुम ठाट से भोग रहे मथुरा। हम अश्रु की आग में रोज जले। तुम ठाट से भोग रहे मथुरा, हम अश्रु की आग में रोज जले। और जिसके सिर सोहित मोर पखा, जिसके सिर सोहत मोर पखा। नटनागर की जय हो जय हो, गल में जिसके वनमाल सजी। करुणाकर की जय हो जय हो, करुणाकर की जय हो जय हो। ब्रजधाम मनोज खिले जिससे, ब्रजधाम मनोज खिले जिससे, ब्रजधाम मनोज खिले जिससे। पद्माकर की जय हो जय हो, जिससे घन श्याम का नाम बना, जिससे घन श्याम का नाम बना। हर आखर की जय हो जय हो, जिससे घन श्याम का नाम बना। हर आखर की जय हो जय हो। जय हो ब्रज के गुण गौरव की, जय हो ब्रज के इन लोगन की। जय हो ब्रज के गुण गौरव की, जय हो ब्रज के इन लोगन की। ब्रज की रज में हर जन्म मिले, जय हो इस तीरथ पावन की। आपको मथुरा ले चलता हूँ, ब्रजधाम लिए चलता हूँ। जय हो ब्रज के गुण गौरव की, जय हो ब्रज के इन लोगन की। ब्रज की रज में हर जन्म मिले, जय हो इस तीरथ पावन की। जय हो मथुरा जय गोकुल की, जय हो मथुरा जय गोकुल की। जय हो मथुरा जय गोकुल की, जय नव्य मनोज के बोलन की। इन गोपिन की इन गायन की, जय माखन की मन मोहन की। इन गोपिन की इन गायन की, जय माखन की मन मोहन की। जय माखन की मन मोहन की। और एक और सुना देता हूँ। जी भैया स्वागत। सिसकी सिसकी शिल्प देखिए,
जी सिसकी हिचकी सखी याद करो ही अपीरन को। सिसकी हिचकी सखी याद करूं ही अपीरन को। हिय में गहरे इतने उतरे निक से न कभी इन तीरन को। निक से न कभी इन तीरन को। बस कोस रही हत भाग बनी। बस कोस रही हत भाग बनी। निज भाग की घोर लकीरन को। निज भाग की घोर लकीरन को। यह अश्रु मनोज नहीं रुकते। यह अश्रु मनोज नहीं रुकते। समझा न सकी इस मीरन को। समझा न सकी इस मीरन को। समझा न सकी इस मीरन को। बहुत शानदार धन्यवाद। भैया, अद्भुत तरीके से क्या आपने बात प्रस्तुति है, की है। क्या बात। सभी का मन मोह लिया आपने। इतने सारे कमेंट्स आपको आपके लिए अच्छे अच्छे, मैं कोशिश कर रहा था कि लगातार कमेंट्स को चलाता रहूं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने पढ़ा है। और सारे देखिए भाभी जी भी जुड़ गई हैं। विनोद भाई, मेरी एक किताब भी सवैयों पे आएगी, जिसमें जो है जी जितने भी प्रकार के सवैये होते हैं, जो मेरे नए लिखने वाले भाई बहन हैं, जी उनके काम की किताब बहुत आएगी, क्योंकि इसमें जो कितने तरह के सवैये होते हैं। और अपने इस काव्य में मैंने जो कृष्ण भक्ति काव्य है, जी इसमें मैंने भैया, सभी तरह के सवैयों को समाहित किया है एक पुस्तक में। ये तो तो ये बहुत ही, पुस्तक, हम जैसे लोगों के लिए और तो बहुत ही क्या बात है। ये, जी लगातार मैं लगभग 2.5 नरेंद्र भाई, घंटे से मैं जी रवि दो भाई कुछ कहना दो चाहते पंक्तियां जरूर कहना चाहता हूं कि जी मनोज भैया के लिए कि मैं ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप जितने भी मित्र जुड़े हैं सुनने वालों में इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि मनोज भाई को और उनकी रचनाओं को हमेशा इतिहास में शामिल किया जाएगा जब भी साहित्य का, क्योंकि जैसे हम जैसे जो लोग लिख रहे हैं, ये कोई उसकी बात नहीं है, मतलब मैं जबरदस्ती बिल्कुल विनम्र होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो जिनका कंठ भी कमाल है, उनका शिल्प देख लीजिए, उनकी भाषा पर जो पकड़ है कि आप सिर्फ अगर मनोज भाई को सुन लें तो अद्भुत आपकी है, भाषा समृद्ध हो जाए। और कोई और बिल्कुल जितनी विधाओं में वो काम करें, जैसे आज उन्होंने सवैये सुनाए, कितनी बिल्कुल ऐसी विधाएं जो कहीं ना कहीं अब लुप्त होने लगी थी, लुप्त उस पर वो होते जा काम रहे कर हैं, रहे हैं। बिल्कुल अपने छोटों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रात में 2 बजे उनको कॉल करके पूछ लें। और अगर मैं गलत नहीं हूं भैया तो आपने पूरी गीता को भी दोहाबद्ध किया है। गीता को जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता को मैंने हिंदी छंदों में ट्रांसलेट किया है, हाँ, दोहे में नहीं। जो और छंदों में उसको ट्रांसलेट किया जो है। जी जी जी, हिंदी तो छंदों में, ये तो इतने उसको बड़े बड़े काम वो कर उसको रहे हैं। जी जी जो अलग अलग अध्याय हैं उनको गाने में जो है वो बहुत आनंद मिलता है। और जो जब किताब आएगी तो मेरे जो पाठक हैं और जो सुनने वाले क्या हैं उनको भी तो आनंद आगे मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय पे काम कर रहे हैं, जब जब आप काम कर रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है इस समय पर। जी, जी तो समापन गीत नमस्कार, एक आपका होगा बहुत वीरेंद्र भाई, जी एक गीत या बस या सुनाऊंगा या उसके, तिवारी जी शामिल होंगे। नहीं नहीं वो भैया तो नहीं आएंगे, बस मैं एक गीत सुना करके तिवारी अब जी अगर लास्ट में शामिल हो सकें। जी, हाँ उनको जरूर, अरुण भैया आप भी आ जाइएगा तो मेरा गीत अरुण आप भैया मैं भी चाहूंगा साथ में, लास्ट में अगर संभव हो तो आप आए 1 मिनट के लिए। हाँ इतना अरुण भाई, मुस्कुराहट भरा चेहरा है उनका कि आदमी ना सच में। बिल्कुल जी जी, उनका ये यज्ञ जो है इतना सार्थक है, स्वागत और वीरेंद्र भाई। जी वो शामिल हो सके तो अच्छा लगेगा। हाँ मैंने बोला है, देखिए अभी अगर शामिल हो शायद सकेंगे बीच में तो जी 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 जी। मैं गीत समर्पित करता हूँ। ये वीरेंद्र भाई, एक नया गीत है, बिल्कुल मैंने कहीं पर भी इसको सुनाया नहीं है, पहली बार आपके सामने रखता हूँ। लिखा बहुत पहले था, मैंने कभी डाला ही नहीं है इसको कहीं पर भी। स्वागत। ये गीत संबंधों पर है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी संबंध को जबरदस्ती नाम देने की कोशिश करते हैं, और अगर आप याद करें कि द्रौपदी के साथ जो द्यूत सभा में क्या हुआ था हम सब जानते हैं, और भगवान कृष्ण वहां पर आए थे, और उनके संबंध को हम कोई नाम ना दे तो भी उसकी जरूरत ही नहीं है। उसी पर आप सुनिएगा, गीत है, समर्पित करता हूँ। क्या कोई स्वागत। संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है? क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है?
अनुबंधों की सीमाओं के, अनुबंधों की सीमाओं के बाहर अगर पनपता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है। पहला बंद सुनिएगा। बंद जी कर वचनों की बेड़ी में, बंध कर वचनों की बेड़ी में, बंदी जब संबंध हुआ, मर्यादा के कारागृह में रहने का अनुबंध हुआ। बंध कर वचनों की बेड़ी में, बंदी जब संबंध हुआ, मर्यादा के कारागृह में रहने का अनुबंध हुआ। प्रतिबंधों में रहा सदा जो, प्रतिबंधों में रहा सदा जो, प्रश्न वही अब करता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है। बहुत क्या बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार भैया। दूसरा बंद। बहुत क्या अच्छा। बात है, वाह वाह वीरेंद्र भाई, वाह। जी। कहीं द्रौपदी की पीड़ा जब संबंधों की प्यासी हो, आप वो द्यूत सभा को ध्यान में रखिएगा। कहीं द्रौपदी की पीड़ा जब संबंधों की प्यासी हो, नहीं नींव संबंधों की तब चीर हरण की दासी हो। आह द्रौपदी की सुन कृष्णा, आह द्रौपदी की सुन कृष्णा, बात एक ही कहता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है। छोटा गीत है, अंतिम बंद रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। जी। आस लगा बैठी जिस जल से, मरुथल में वह व्याकुलता। आस लगा बैठी जिस जल से, मरुथल में वह व्याकुलता। मृग तृष्णा को समझ न पाई, आभासी कैसे मिलता। आस लगा बैठी जिस जल से, मरुथल में वह व्याकुलता। मृग तृष्णा को समझ न पाई, आभासी कैसे मिलता। जो है बस, जो है बस संबंध नाम का, जो है बस संबंध नाम का, मृग तृष्णा सा छलता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है, क्या कोई संबंध नाम से मुक्त नहीं हो सकता है। तो क्या अभी बात है, क्या मनोज बात है भैया वीरेंद्र किसी भाई, तरह से वाह, बहुत सुंदर। जुड़ जाएंगे, वो जाने से पहले पहले जुड़ जाएंगे पक्का, देखिए। बहुत अच्छा गीत पढ़ा आपने, बहुत अच्छा गीत पढ़ा और सुंदर। जी भैया। और अरुण भैया जी भैया। अगर अरुण भाई जुड़ गए हों तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कार्यक्रम वो के तो मैं अभी नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब कार्यक्रम हम खत्म कर संचालक के सकते हैं। जी संचालक अनुमति से मैं जी 20 सेकंड मुझे दे सकते हैं। जी भैया जी। मैं अपने जो अपने मित्र हैं श्री विजय प्रेमी जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो है मैं उनसे ये बताया कि मेरा कार्यक्रम जो है वो निकल जाएगा, मेरे बड़े प्रेमी लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा ये कार्यक्रम में अगर मैं जुड़ नहीं पाया। वो तुरंत मुझे अपने घर पे लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे एक खूबसूरत जगह उपलब्ध कराई और मैं उनका, विजय प्रेमी जी का जो बहुत अच्छे कवि हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। और बीच में अरुण भाई उन्होंने का चाय भी आपका दी, धन्यवाद। बीच में चाय भी दी भैया। हाँ, चाय भी दी, मैं पूछ नहीं पाया। बीच में चाय। बोलिए। अरुण भैया तो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
राजीव राज भैया अभी अभी उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। देवेंद्र कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सरला तिवारी जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, कवि गोपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा देवेंद्र कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, राजकिशोर राज जी जुड़े हुए हैं, अरुण भैया तो लगातार ही जुड़े हुए थे, सौम्या तिवारी जी जुड़ी हुई, रंजना जी जुड़ी हुई हैं। इतने सारे लोगों ने आज आकर हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया। सभी का, जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। और राजीव भैया कह रहे हैं मैंने गीत सुना तुम्हारा। राजीव भैया बहुत बहुत आभार, आपका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहता है। जितने भी लोग जी, आज पंडित दीनदयाल जी की जो है वो जयंती भी है, उसी के संबंध में एक काव्य पाठ था अभी एक घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले। अरे वाह, क्या तो आपने बताया था, आपने इतना, उसके बावजूद कितना मुश्किल था, भैया ने कहा कि जो है बड़ी मुश्किल हो रही है, फिर किसी तरह से इन्होंने टाइम को इधर उधर मैनेज किया और वहां का कार्यक्रम पहले रखा कि यहाँ पर वो उपस्थित होगा। तो 1.5 घंटा वहां पे सुना क्या है कविता जी। मनोज भैया का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने समय निकाला। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार, और जितने साथी जुड़े रहे उनका, मनोज भैया आपका, राजीव भैया सामने दिख रहे हैं, राजीव राज आज के समय के बेहतरीन साहित्यकार, गीतकार, मैं प्रणाम करता हूं उनको। जितने भी लोग जुड़े रहे सबका आशीर्वाद मिला, मेरा धन्यवाद और आभार। और गीत गोपाल मंच को आदरणीय अरुण तिवारी जी का एक बार अलग से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मनोज भैया के साथ और वीरेंद्र भैया के साथ शामिल कराया। ये मेरे लिए और दुगनी खुशी की बात है, बल्कि 3 गुनी। अरुण भैया मेरे ख्याल से आ गए हैं अंत में। नमस्कार अरुण भाई। आज सचमुच मेरा तो नाम सिर्फ गोपाल है, लेकिन जो गीत का देवता है, जो व्यवहार का देवता है, सचमुच जिसने सबसे पहले जिया प्रेम का देवता है, आज उनके अगर वंशज सच में छू भर लें शब्दों को तो वो गीत हो जाते हैं। सच में आपने सभी लोगों ने ये कोई असहज बात नहीं है, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। कहीं न कहीं ऐसा कुछ मन में आया होगा वीरेंद्र भैया के, आपसे कहा तो आज अंगनाई में सचमुच प्यार ने जैसे शब्द पहन लिए, ऐसे छनछनाए। और छांदस विधान तो अद्भुत है मनोज भैया का। अगर छंद की बात की जाए और ध्वनन न हो, नाद सौंदर्य न गूंजे, तो वो आनंद नहीं आता। ऐसे तो शब्द को सबसे सुंदर हो सकता, कविता हो जाता। अंचल जी के शब्द भी याद आते हैं कि शब्द को कभी कविता नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों ने जो जिया, मुझे बहुत बहुत अपने आंगन में बड़ा आज ऐसा लगा कि प्रेम ने जैसे तीन रूप, मतलब तीनों प्रेम का एक ही देवता था, लेकिन अगर गुण कहे जाते हैं तो गुण तो 3 होते हैं। तो प्रेम के अंदर मुझे 3 गुण अलग अलग दिख रहे हैं। एक आम और खास के बीच का जन्मवादी प्रेम था, एक ईश्वर भक्ति को पूरा ब्रज यहाँ उतार दिया आंगन में, मनोज भाई जैसा। सचमुच मनोज ही ऐसा काम कर सकते हैं, और रवि भैया तो ऐसा ही जिसके बिना संसार का कोई भी अंधेरा दूर नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा कोना हो सकता है साहित्य का जहाँ रवि ना हो। रवि हो तो सचमुच साहित्य का आंगन ऐसे ही है। मुझे आगे भी बहुत भरोसा है, मुझे विश्वास है। आप लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी अपने हिस्से का हक नहीं अदा करती, गलत कहते हैं। उनकी कहीं ना कहीं वो कुंठाग्रस्त हैं, चाहे वो मंच हो, चाहे वो साहित्य के पन्ने हो। नई पीढ़ी बहुत जिम्मेदारी से कलम उठाती, बहुत ईमानदारी से जी रही, और बहुत सारे देखना इतिहास के नए पन्ने कितने कितने अलग रंग के हों, उन रंगों को आप लोगों ने जिस तरह से संजोया है, मैं बहुत धन्य हूँ। और मैं सभी से उम्मीद भी करता हूँ, हम सब लोग भाई भाई हैं, आगे मिलकर बड़ी ईमानदारी से माँ के आंगन में ऐसा ऐसा रख जाएंगे कि ये इतनी इसकी महक पूरे विश्व में जाएगी। हिंदी की महक हम ही लोग लेके चलेंगे विश्व में। अब अपनी पीढ़ी तक ये, अपनी पीढ़ी में ये बात पूरी कर देंगे। कभी बांग्ला के लिए कहा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ तो हर हृदय में टैगोर बैठा हुआ है। जिस दिन उसके अक्षर अपने हिस्से की झंझनाहट उतारेंगे, पूरा विश्व गूंजेगा और भारतीय की सच्ची मिच्ची आरती होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा से लेकर विश्व भाषा से लेकर ब्रह्मांड की भाषा सदैव, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपका आह्वान मानते हुए चला आया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का आभार, बहुत बहुत आभार। नमस्ते सभी कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सब भैया हैं, आभार है। प्रणाम ठीक, प्रणाम सभी को, नमस्कार नमस्कार।